बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अच्छा बच्चों, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हमारा जो है ना एक टॉपिक रहता है एरिया ऑफ द सरफेस वाला। एरिया ऑफ द सरफेस करने के बाद हम लोग सिर्फ एक टॉपिक, फिर उसके बाद हमारा जो मेन है वो रह जाएगा कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ के हम लोग ना इसको वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, हमारी जो आउटलाइन है ना जो पूरी हो जाएगी। अब आप नोट करेंगे इस पूरे आउटलाइन के अंदर हमने काम क्या किया है। एक तरह से एक आपका चैप्टर नंबर 2 मैंने करवाया, चैप्टर नंबर 2 के बाद चैप्टर नंबर 3 करवाया, चैप्टर नंबर 4 करवाया, चैप्टर नंबर 5 करवाया, चैप्टर नंबर 6 करवाया। मतलब कि पहले एक तरह से ना 6 चैप्टर हमने पढ़े हैं इस पूरी आउटलाइन के अंदर। मतलब कि पहला चैप्टर अभी इसके बाद करेंगे, लेकिन मतलब कि आउटलाइन के अंदर ना जो पहले 6 चैप्टर बनते हैं, और मैंने आउटलाइन की कोशिश की है कि एक एक टॉपिक ना मैंने आपको करवाया है। तो मैक्सिमम काम जितना हो सका था मैंने आपको काम करवाया है। लेकिन इसमें मेन जो है ना, मेन आपका 3 ही टॉपिक है, लिमिट, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। ये तीनों चीज़ें आनी चाहिए आपको अच्छे तरीके से। ठीक है जी, क्योंकि जो नेक्स्ट भी आपने कोर्स पढ़ना है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसमें डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का बड़ा रोल आना है। ठीक है। अच्छा, आज ये हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एरिया ऑफ द सरफेस है। इसमें सिर्फ आपने इसके फार्मूले याद रखने हैं और इसको क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन इसके लेंथी हैं, लेकिन आप जस्ट इसको देख लें थोड़ा बहुत कि एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द रेवोल्यूशन। हमारे पास एरिया ऑफ द सरफेस का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको फार्मूला दिखा देता हूँ। हाँ, ये मेरे पास फार्मूला है, जो डेफिनेशन लिखी हुई है। कहता है कि जी, इफ द फंक्शन एफ इंटू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, द एरिया ऑफ द सरफेस जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द ग्राफ इज अबाउट द एक्स एक्सिस। अब आपने ये याद रखना कि जब अबाउट द एक्स एक्सिस होगा ना, तब इसका फार्मूला क्या होगा। देखें कि एस इज इक्वल टू ए टू बी 2 पाई वाई 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्केयर डी एक्स। अब देखिए, जब अबाउट द एक्स एक्सिस बोला है तो आपने याद रखना है कि जब अबाउट द एक्स एक्सिस होगा तो इधर 2 पाई के साथ इधर वाई आएगा और इधर डी वाई ओवर डी एक्स आएगा। ठीक है, अब ये इसी तरीके से अबाउट द वाई एक्सिस भी होगा। ये आपको कैसे पता चलेगा, आपने सिर्फ ये कर्व देखनी है कि अगर अबाउट द एक्स एक्सिस, जैसे उसने एग्जांपल दी है कि वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स अंडर रूट है। मतलब जो वाई इज इक्वल टू आपकी जो कर्व है ये सारी देखो ना कि वाई इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स, मतलब कि जो इधर इसमें एक्स वाला फंक्शन हो, जो वाई इज इक्वल टू हो, तो फिर आपने ये फार्मूला यूज़ करना। मतलब ये बनता है आपका सरफेस एरिया अबाउट द एक्स एक्सिस। ठीक है, एक तो ये फार्मूला आपने अच्छे से याद कर लेना, सरफेस एरिया अबाउट द एक्स एक्सिस, और फिर ये उसकी उसने एग्जांपल दी हुई है। अब इसमें करना क्या, देखिए सिंपल सी बात है। सेम जैसे आर्क लेंथ फाइंड की थी, ए टू बी लिमिट से आपको दी होगी 2 पाई है, वाई आपको दी हो, आपने जस्ट ये डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेना है, उसका स्केल लेना, अंडर में पुट करके इसको सिंप्लीफाई करके एंड पे इंटीग्रेशन कर देनी। ये काम करना आपने बस। ठीक है जी। अब जैसे ये था, ये कर्व दी हुई थी कि वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स अंडर रूट है। तो देखें, सबसे पहले उसने इसका डेरिवेटिव लिया है, डेरिवेटिव लेने के बाद इसका स्केयर कर लिया। ये देखें, इसने पहले ये फैक्टर बना लिया कि 1 प्लस डी वाई, तो इसने इसका स्केयर कर लिया। स्केयर करने के बाद इस फार्मूले में उसने पुट कर दिया, इसकी इंटीग्रेशन कर ली। ये काम हमारा ख़त्म हो गया। अब ये नेक्स्ट फार्मूला आता है अबाउट द वाई एक्सिस। इसमें क्या चेंज आएगी, देखें वाई एक्सिस के अंदर क्या होगा कि आपको एक्स इज इक्वल टू जी इंटू वाई ये दिया होगा। ठीक है जी, तो ये देखें एच इज इक्वल टू सी टू बी 2 पाई एक्स है। जब अबाउट द वाई एक्सिस होगा तो इधर आपका एक्स आएगा। ठीक है जी, और इधर भी डेरिवेटिव भी उलट होगा, मतलब कि जब अबाउट द वाई एक्सिस होगा तो फिर इधर डी ए वाई नीचे आएगा, मतलब कि डी एक्स ओवर डी वाई, और इधर भी डी वाई आएगा। ठीक है जी, तो ये था। अब इसके क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसके आप ना कर लें, ये 3-4 कर लें, मतलब कि 13 से लेके, तो आप ऐसा करें ये 16 तक कर लें, मतलब कि 1 2 3 4 ये 4-5 क्वेश्चन कर लें। ठीक है जी। अब इसमें देखें आपने करना क्या है, बल्कि यार एक ही एक्स एक्सिस वाला भी कर लें, 17 तक कर लें, क्योंकि ये सारे वाई वाले हैं। या ऐसा करें कि 13 और 14, 13 और 14 दो ये कर लें, और फिर 17 और 18 दो ये कर लें, क्योंकि ये एक वाई वाले दो हो जाएंगे, ये दो एक्स वाले हो जाएंगे। ठीक है, 17 और 18 कर लें, 13 और 14 कर लें। सिंपल है। देखिए, इसमें ये कर्व आपको दिया हुआ इंटरवल, मतलब कि लिमिट आपकी ए टू बी 0 to 2 हो जाएगी। ये फंक्शन आपको दिया हुआ, आपने जैसे इसका डेरिवेटिव लेना, स्केयर करना, पुट कर देना। बड़ा ही काम आसान है। अब आपको मैं कंपेयर करवाता हूँ। ये देखे 13 है, सबसे पहले उसने इसका डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव लेने के बाद क्या बन गया, एक्स स्केयर ओवर 3 है। तो फंक्शन क्या था इधर हमारे पास, असल में फंक्शन था एक्स क्यूब ओवर 9। देखें ना, अब एक्स क्यूब ओवर 9 है, तो इसका डेरिवेटिव पावर शुरू में आनी थी 3, शुरू में आ गई, पावर में से कम कर दे, ये बनना था 3x स्केयर ओवर 9। तो 3 से ये 3 9 कट गया, 3 3 9 हो गया, ये बन गया एक्स स्केयर ओवर 9। तो ये उसका डेरिवेटिव आ गया एक्स स्केयर ओवर 3। अब चूँकि हमें आपको पता है कि ये अबाउट द एक्स एक्सिस था, तो हमने डी वाई ओवर डी एक्स लेना है। तो इसका अब स्केयर कर लिया, स्केयर करने के बाद ये चीज़ बन गया। अब इस फार्मूले में पुट कर दिया, क्या था हमारे पास 2 पाई एक्स था। ठीक है,
तो एक्स एक ये पहले ही एक्स स्क्वायर था, तो एक एक्स वो फार्मूले का मिलके क्या बन गया, एक्स क्यूब बन गया। तो ये 9 ये 2 पाई एक्स वाई था, और वाई की वैल्यू क्या थी, वाई की वैल्यू आपने इधर से निकालनी है। देखें ये जो गिवन क्वेश्चन होगा इधर से कि वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब ओवर 9 है ना, तो वाई की वैल्यू आपने यही लगानी है कि एक्स क्यूब ओवर 9 है, कि जिधर वाई आना है ना वाई की जगह आपने एक्स क्यूब ओवर 9 लगाना है। ये फार्मूले के अंदर ना, जैसे इधर ये 2 पाई एक्स है, तो इधर फार्मूले के अंदर जब अबाउट द वाई एक्स होगा, इधर 2 पाई वाई होगा, तो इधर ये जो वाई होना ना, ये आपने यही वैल्यू एक्स क्यूब ओवर 9 लगानी है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा खुद स्टेप कर लेना, आपको पता चले। ये सारा बन गया। अब देखें, अब हमारा सिर्फ काम इतना रह गया कि ये 1 प्लस एक्स डी वाई डी स्क्वायर भी कर लिया, सारा कर लिया। अब हमने सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब इंटीग्रेशन के लिए आपको पता नहीं चल रहा क्या करना है, तो इसका मतलब क्या कर लो, अंडर रूट के अंदर मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन कैसे करनी है, कि अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज़ आ जाए आपने इसको यू लेट कर लें। जैसे देखिए इसने इसको यू लेट किया हुआ, फिर डी यू लिया हुआ है, डी यू से ये वैल्यू इसने बना दी हुई है, फिर ये उसने। और दूसरा एक और बात इसमें बता दूं कि जब हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है ना, ये लिमिट्स दी होनी, तो लिमिट्स भी चेंज करनी है। क्यों चेंज करनी है, देखें ये डी एक्स साथ लिखा हुआ ना, डी एक्स, तो इसका मतलब ये एक्स की वैल्यू है, मतलब कि एक्स बराबर 0 के, एक्स बराबर 2 के। लेकिन जब हमने इसको यू लेट कर दिया तो सारा क्वेश्चन यू में चेंज हो जाना है। जब सारा क्वेश्चन यू में चेंज हो जाना है तो इसका मतलब हमें वैल्यू भी यू की ही चाहिए। तो वो आपने कैसे लगानी इसमें, कि यू इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 4 है ना, इसमें आप पुट कर देना। देखो पहले एक्स 0 पुट कर दो। देखो जब इसमें एक्स की जगह 0 पुट किया तो 0 डिवाइड बाई 9 0 हो गया, 1 प्लस 0 0, मतलब कि जब देखें ये लिखा एक्स बराबर जब 0 होगा तो यू कितना आएगा, 1 आएगा। ये आप स्टेप कर लेना, उसने डायरेक्ट लिखे हुए हैं। फिर दूसरी एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो इधर आप एक्स की जगह 2 पुट करते हैं। जब आपने एक्स की जगह 2 पुट किया, 2 की पावर कितना हो गया, 4, 16/9, 1 प्लस इसका एलसीएम लेकर सोल्व करके ये आपके पास आ जाएगा 25/9, मतलब एक्स जब 2 होगा तो यू कितना आएगा, ये। अब देखें ना इधर आप नोट करें, इसने वैल्यू चेंज की हुई है। ये सारी सब्स्टिट्यूशन करने के बाद मतलब कि एक्स क्यूब ओवर 9 डी एक्स 1/4 डी यू, ये सारा बन गया 1/4 डी यू के इक्वल है। ठीक है, तो और ये अंडर रूट के अंदर वाले को हमने यू लेट किया हुआ, तो अंडर रूट को 1/2 लिख दिया है। ये लिमिट्स भी देखें अब चेंज होगी कि ये डी एक्स एक्स की लिमिट 0 से 2, ये यू की लिमिट होगी 1 से 25। इसको अब आपने इंटीग्रेशन, सिंपल है इंटीग्रेशन कैसे होनी है, यू की पावर 1/2 पावर में ऐड कर दो, उसी पे डिवाइड कर दो, वो 3/2 हो गया, 3/2 पे डिवाइड कर दिया, ऊपर जाके वो 3/2 2/3 हो गया। अब इसमें यू की जगह पहले एक दफ़ा ये 25/9 पुट कर दो, फिर माइनस लगा के 1 पुट कर दो, 1 की पावर ये 1 ही आ जाना है। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, सही है जी। मतलब कि ये आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। एक चीज़ इसमें नहीं आई है कि जब आपने याद रखना है कि जब आपने यूज सब्स्टिट्यूशन करनी है तो ये लिमिट्स भी लाजमी चेंज करनी होती। क्यों, क्योंकि अब ये डी एक्स है तो मतलब ये वैल्यू दोनों एक्स की हैं। तो लेकिन जब हमने सारे क्वेश्चन को यू में कन्वर्ट करना है तो वो वैल्यू किसकी होनी चाहिए, हमारे पास यू की होनी चाहिए। उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है कि जो यू इज इक्वल टू ये फंक्शन दिया हुआ है, इसमें पहले एक्स 0 पुट कर देना, यू की वैल्यू निकाल लेनी, फिर 2 पुट कर देना, वो निकाल लेनी। देखें तो ये वैल्यू नहीं हमारे पास आ जाए, ये लिमिट्स लाजमी चेंज। 13 और 14 कर लेना। फिर दूसरा मैंने कहा था आपको 17 और 18 कर लेना। ठीक है, 17 और 18 भी सेम है। इसमें फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क यही है कि इसमें एक्स कर्व दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था, काम वही है। मतलब कि ये 17 और 18 में फ़र्क ये है कि इसमें y इज इक्वल टू दिस दिया हुआ था, इसमें x इज इक्वल टू दिस दिया हुआ है। अब जब x दिया होगा तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, आपने एक तो आपने इसका डेरिवेटिव ऐसे लेना कि dx ओवर dy लेना। दूसरा फिर आपने इधर फार्मूले में भी चेंज करनी है, मतलब कि इधर आपने क्या लिखना है, 2πx लिखना है। पिछले वाले में जब y वाली कर्व थी तो हमने क्या लिखा था, 2πy। ये देखें ना कि अबाउट द y एक्सिस, जब आपको कर्व x इज इक्वल टू g × y की फॉर्म में दी हो तो फिर आपने इधर 2πx लिखना है। ठीक है जी, तो दूसरे बारे में 2πy। तो ये आपने फार्मूले ना इनको कर लेना। ये 4 क्वेश्चन मैंने बताए, 2x वाले क्वेश्चन ये बड़े आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है वो आप पहले कर चुके हो, बाकी मेथड है आपको मैंने बता दिए, फार्मूले मैंने आपको बता दिए, जो भी बता दिए इनको चेंज कैसे कैसे करना। ठीक है जी, तो ये हमारा सरफेस एरिया वाला भी काम खत्म हो गया। अब सिर्फ हमारा एक ही टॉपिक बचता है, वो मेरे पास इधर है जी कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा सा हम इसको स्टार्ट करते हैं, बाकी ना हम इसको कल करेंगे। अब देखिए ना, ये सिर्फ पहला चैप्टर के हमारे ये जो थोड़े बहुत आर्टिकल ना सिर्फ ये रहते हैं पहले चैप्टर के। ठीक है जी, ये दूसरा चैप्टर लिमिट एंड कंटिन्यूटी, ये भी हमारा हो चुका है सारा। ठीक है, इसमें से तकरीबन ये सारी एक्सरसाइज की हैं हमने 2.1 मेरे ख्याल में छोड़ के। फिर ये तीसरा चैप्टर ये भी हमने सारा कर लिया। फिर ये चैप्टर नंबर 4 है, ये भी हमने आलमोस्ट सारा किया हुआ है। फिर चैप्टर नंबर 5 है, इसकी मैंने सिर्फ 2 एक्सरसाइजें करवाई थी क्योंकि आउटलाइन के अंदर 2 टॉपिक ही मिल रहे थे आउटलाइन के रिलेटेड, तो वो इसका भी 5 चैप्टर भी एक तरह से हो गया। ये 6 चैप्टर का भी आर्टिकल वॉल्यूम वाला था। 6 चैप्टर में सिर्फ 3 चीज़ें थी, वॉल्यूम, आर्क लेंथ और सरफेस एरिया। वॉल्यूम का मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ आपने फार्मूले और डेफिनेशन को देख लेना है। आर्क लेंथ का फार्मूला वो भी बता दिया था, सरफेस एरिया का भी बता दिया था। ये भी हमारा टॉपिक ना क्लोज हो गया।
अब सिर्फ कम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग जाएंगे। अब इसका मुझे लगता है फर्स्ट चैप्टर में नहीं है कम्प्लेक्स नंबर, देख लेते हैं। नहीं, पहले में फंक्शन ऑफ ग्राफ है, कम्प्लेक्स नंबर इसका मैं देखता हूँ। पहले में ही है जो भी है, मतलब कम्प्लेक्स के रिलेटेड ना। चले इसको जो कल स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा एक ही ये रह गया है कि कम्प्लेक्स नंबर्स, और कम्प्लेक्स नंबर्स के बाद हमारा जो है ना ये डी मॉवरी थ्योरम है, और ये 2-3 चीज़ें करके हैं तो बस हमारी ना एक तरह से आउटलाइन ख़त्म है। मैं कोशिश करूँगा ये 2-3 लेक्चर में ना इसी वीक ही हमारी जो है ना ये आउटलाइन ख़त्म हो जाए, ताकि आप भी रिवीजन करो। दूसरा मैंने आपको बताया था कि पेपर जो आपका आएगा ना वो MCQs टाइप ही आएगा, ठीक है। फाइनल में 40 MCQs आएंगे, और MCQs का तरीका मैंने आपको बता दिया था कि ज़ाहिर सी बात है हमने 3 टॉपिक पढ़े, मेन जो है या बाकी जो भी पढ़ा है, तो उसी के रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। मतलब कि लिमिट के क्वेश्चन आएंगे, डेरिवेटिव के क्वेश्चन आएंगे, इंटीग्रेशन के आएंगे। तो जिस बंदे ने सारे लेक्चर लिए हैं, जिसको पता है लिमिट को कैसे सोल्व करना है, डेरिवेटिव के रूल आते हैं, डेरिवेटिव को सोल्व कैसे करना है, इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करना है, तो वो बंदा आसानी से काम कर लेगा सारा, कोई मुश्किल नहीं होगी। मतलब कि जिस बंदे को ये तीनों लेक्चर सारे लिए हैं, ये क्लियर है, तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है जी। तो बस यही है कि आप अपनी रिवीजन स्टार्ट करें, आप अपनी तैयारी करें। आउटलाइन हमारी ऑलमोस्ट ख़त्म ही है, तो कम्प्लेक्स नंबर और वो जो 1-2 चीज़ रहती हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करके तो हमारा ये ना क्लोज हो जाएगा, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।